हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। पिछले क्लास में हम स्क्वायर निकालना सिखाए थे। उसमें बताए थे कि स्क्वायर 1 से लेकर के 1000 तक की संख्या वाले स्क्वायर निकालना हम सिखा रहे थे। जिसमें बताए थे पहले आपको कि आपको स्क्वायर निकालने आने से पहले आपको 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर कंठस्थ होना चाहिए। आपको 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर कंठस्थ होना चाहिए। तभी आप ट्रिक को आसानी से अप्लाई कर पाएँगे और क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाएँगे। ठीक है? तो हम ऐसा मान करके चलते हैं कि आप 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लिए होंगे। ठीक है? आप लोग को 1 से 30 तक का स्क्वायर कंठस्थ हो गया होगा। पिछले क्लास में हम क्या-क्या पढ़ाए थे? पिछले क्लास में देखिए मोर देन 100 पढ़ाए थे, यानी जो संख्या 100 के आस-पास हो उसका हम स्क्वायर निकालना सीखे थे। ठीक है? आज हम जो संख्या 150 के आस-पास है उसका स्क्वायर निकालना सीखेंगे और आज हम इस क्लास को यानी स्क्वायर वाला जितना भी क्वेश्चन है सबको क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। यानी आपको 998 तक यानी 1000 से नीचे वाली संख्या का स्क्वायर निकालना आज खत्म हो जाएगा। आप सीख लेंगे पूरा 1 से लेकर के 999 और 998 तक एक-एक अंक से बनी संख्या है। उसका अलग से ट्रिक पहले हम बता दिए हैं पहला वीडियो में। हम 998 तक यहाँ निकालना आपको सिखा देंगे। आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से ट्रिक को अप्लाई कर पाएँगे और क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी सोल्व कर पाएँगे। यहाँ से देखिए नंबर्स नियर 150 यानी जो संख्या 150 के आसपास है तो 159 है। ठीक है? अच्छा पहले आप बताइए 150 हम क्या पिछला क्लास में बताए थे कि 100 को हम बेस का सेंटर मानेंगे। ठीक है? 100 को हम बेस का सेंटर मानेंगे। अब 150 देखिए 150 जो है इसमें अगर आप 100 से भागा देते हैं तो यहाँ से 1 से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 बचे, यहाँ से हो जाएगा 3 बचे, यानी 3/2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है? अब देखिए इस 3/2 को हम कैसे अप्लाई करेंगे? आपको अभी लग रहा होगा कि कितना संख्या याद रखेंगे, 3/2 याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? लेकिन जैसे-जैसे क्वेश्चन होगा वैसे-वैसे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आते जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ट्रिक को कैसे आसानी से अप्लाई करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है 159 का स्क्वायर निकालना है। तो 100 देखिए 159 किसके नजदीक है? पहले आपको देखना है कि संख्या किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, 150 के नजदीक है, 250 के नजदीक है, 200 के नजदीक है, 500 के नजदीक है, 600 के नजदीक है। जिससे नजदीक होगा उसी को हम बेस मान लेंगे। यहाँ देखिए 159 जो है 150 के नजदीक है, तो यहाँ बेस क्या हो जाएगा? बेस 150 हो जाएगा। तो 159 जो है 50 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अब 159 में 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। अब देखिए हम बताए थे 150 बेस है तो 150 वाला में कितना से गुना करेंगे? तो 3/2 से गुना करेंगे। 150 वाला में 3/2 से, तो 168 में 3/2 से गुना कीजिए। तो 2 से यहाँ काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 84 में 3 से गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12, 8 तिया 24 है, कितना हो जाएगा? 25, यानी कितना हो गया? 252 81, 252 81 यानी 159 का स्क्वायर हो जाएगा 25,281, 25,281 159 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 141, 141 150 से कितना कम है? तो 9 कम है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब 141 में से 9 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? 132 बचेगा। अब 150 वाला में क्या देखिए 141 और 150 के नजदीक है तो 150 वाला में क्या होगा? 3/2 से गुना होगा। तो यहाँ 3/2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 यहाँ से कट जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18 1 19, यानी 198 और 81 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है? उसी तरह से 161 का हमको स्क्वायर निकालना है। 161 देखिए 150 से कितना अधिक है? तो 11 अधिक है। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 होगा। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। कल क्या बताया था कि सिर्फ 2 अंक लेना है, तो यहाँ से 21 लिख लेंगे और हाथ में कितना चढ़ेगा? तो ये वाला 1 चढ़ेगा, तो यहाँ हाथ में 1 चढ़ गया। अब 161 में 11 जोड़िएगा तो कितना होगा? 172 होगा। हम क्या होता था 150 बेस वाला में 3/2 से गुना होगा, तो यहाँ 2 से गुना काटिएगा इसको तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 86 मतलब कट जाएगा। 86 में गुना कीजिएगा 3 से तो 6 तिया 18 और 8 तिया 24 से कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और हाथ में कितना से बचा है? 1 बचा है। इसमें 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 259, यानी 259 और 21 इसका करेक्ट आंसर है। 259 और 21 यानी 25,921 161 का करेक्ट आंसर है। 161 का स्क्वायर होगा 25,900। चलिए अब देखना है जो संख्या 200 के आसपास है। ठीक है? संख्या किसके आसपास है? 200 को। तो बेस क्या होगा? 200 होगा। 200 में अगर आप 100 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी 200 जो है 100 का कितना गुना है? 2 गुना है। तो सब में क्या होगा? 2 से गुना होगा। देखिए कैसे 2 से गुना होगा? 182 जो है 200 से कितना कम है? तो 18 कम है।
तो 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 24 यहाँ लिख लेंगे और 3 हाथ में चढ़ जाएगा ऊपर। अब देखिए 182 में से 18 घटाइएगा तो यहाँ बच जाएगा 4 और यहाँ बच जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो 6 और यहाँ से बच जाएगा 1। और क्या बताया था इसमें 2 से गुना होगा, 200 जो है 100 का कितना गुना है, 2 गुना है, तो इसमें 2 से गुना होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 2 1 कितना हो जाएगा 3, 328। अब प्लस 3 वाला जुटेगा तो 331 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी 331 और 24 हमारा करेक्ट आंसर है। 192 जो है 200 से कितना कम है तो 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। और 192 में से 8 घटाइएगा तो 2 घटाइएगा तो हो जाएगा 90 और बाकी बचा 6, 2 घटाइएगा तो हो जाएगा 90 और बाकी बचा 6, 6 घटाइएगा 190 में से हो जाएगा 184। अब देखिए 184 अब गुना कितना से होगा, 2 से गुना होगा, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 8, 8 दूनी 16, 2 1 3, 368, यानी 368 और 64 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 239 का हमका स्क्वायर निकाला। 239 किसके नजदीक है तो 250 के नजदीक है। तो 250 में अगर आप 100 से भागा दीजिएगा, 100 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5 5 25 और 2 5 10, यानी 5/2 हो जाएगा, यानी इसमें 5/2 से गुना होगा। कैसे होगा तो 239 जो है 250 से कितना कम है तो 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121, तो 21 से लिखेंगे 1 हाथ में चढ़ेगा। अब 239 में से 11 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा और 2 बच जाएगा और 2 बच जाएगा, यानी 228 बच जाएगा। अब गुना किससे होगा 5/2 से, तो यहाँ 5/2 से आप गुना कीजिएगा, इसको काटिएगा तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 114। 114 में गुना कीजिएगा तो 5 × 20 और 5 × 2 7, यहाँ से हो जाएगा 5, यानी 570। एक हाथ वाला चढ़ेगा तो 571, यानी 571 और 21 हमारा करेक्ट आंसर है। 239 का स्क्वायर होगा 571 और 21, ठीक है। क्वेश्चन और छूट गया कहीं। अच्छा हाँ देखिए यहाँ छूट गया, तब तो एक और वहां कैसे पहुंच गया। यहाँ देखिए 206 का स्क्वायर निकालना है। 206 का स्क्वायर देखिए 200 से कितना अधिक है 206, तो 6 अधिक है। 6 का स्क्वायर कितना होगा तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 206 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा 212 होगा। किसके नजदीक है, इसका बेस 200 है, तो 2 से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा 4, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यानी 424 है। 424 यहाँ लिख लेंगे, यानी 206 का स्क्वायर कितना होगा 424 और 36 होगा। 219 जो है 200 से कितना अधिक है तो 19 अधिक है। 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो 61 लिखेंगे और 3 ऊपर हाथ में चढ़ेगा। अब 219 में 19 जोड़िएगा तो 238 हो जाएगा। अब 238 में अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 16, 6 1 7 हो जाएगा और 2 दूनी 4, यानी 476, और प्लस ये 3 हाथ वाला जुटेगा यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ से 9, यहाँ से 7, यहाँ से 4, यानी 479, यानी 479 और 61 हमारा करेक्ट आंसर है। 219 का कितना होगा 479 और 61 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब देख लिए जो संख्या 200 के नजदीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें, देख लिए 250 वाला में एक क्वेश्चन, दूसरा देखिए 259 है, तो 259 250 से कितना अधिक है तो 9 अधिक है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 259 में 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 268, और 268 में गुना होगा 5/2 से, तो 2 से काटिएगा 13 दूनी 26, 4 दूनी 8, यानी 134। इसमें गुना कीजिएगा तो 5 × 20, 15 2 17, 5 1 6, 670 81 हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए जो संख्या 300 के आसपास है, तो 300 जो है 100 का कितना गुना है 3 गुना, तो 3 से गुना होगा इसमें, तो 285 300 से कितना कम है तो 15 कम है। 15 का स्क्वायर 225, यहाँ 25 लिखेंगे और यहाँ 2 हाथ में चढ़ जाएगा, और 285 में से 15 घटाइएगा तो कितना बचेगा 270 बचेगा। 270 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो 27 81, यानी 810, अब प्लस 2 वाला जुटेगा तो हो जाएगा 812, यानी 812 25 हमारा करेक्ट आंसर है। 292 जो है 300 से कितना कम है तो 8 कम है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 292 में से 8 घटाइएगा, 292 से 8 घटाएगा 2 घटाएगा तो बचेगा 90, और 6 घटाइएगा तो 284। अब 284 में 3 से गुना होगा, क्योंकि 300 के नजदीक है, इसका बेस 300 है। 3 से गुना कीजिएगा तो 4 × 12, 8 × 24 1 25, 3 6 2 8, यानी 852, यानी 852 और 64 हमारा करेक्ट आंसर है। उसी तरह से अगर हम 308 का स्क्वायर निकालते हैं तो 8 300 से कितना अधिक है तो 8 अधिक है। 8 का स्क्वायर यहाँ से 64 हो जाएगा। 308 में 8 जोड़िएगा तो 316, गुना होगा कितना से 3 से, तो 3 3 9 948 यहाँ से हो जाएगा। अब 948 यहाँ लिख लीजिए, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 324 जो है 300 से कितना अधिक है तो 24 अधिक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो 76 लिखाएगा और 5 ऊपर हाथ में चढ़ेगा।
अब 324 में 24 जोड़िएगा तो हो जाएगा 348, और 348 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो 8 तिहाई 24 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, 2 14 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 1 10 हो जाएगा। इसमें 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1049 हो जाएगा। तो 1049 यहाँ लिख लीजिए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब देख लिए जो संख्या 300 के आसपास है, उसके बाद हम देखते हैं जो संख्या, देखिए 386 है, 386 किसके आसपास है, तो 400 के आसपास है। तो इसमें हम किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। अब 386 जो है 400 से कितना कम है, तो 14 कम है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। तो 196 का 96 लिखेंगे और एक यहाँ से हाथ में चढ़ेगा। अब 386 में से 14 घटाइएगा तो बच जाएगा 2, और यहाँ से बच जाएगा कितना, बच जाएगा यहाँ से बच जाएगा 7, और यहाँ से बच जाएगा 3, यानी 372। इसमें गुना होगा कितना से, 4 से, तो 4 दूनी 8, 7 को 28, और 4 तिहाई 12, तो कितना हो जाएगा 14, यानी 1488। पहले एक ई वाला जुटेगा तो 1489, यानी 1489 और 96 हमारा करेक्ट आंसर है। अब 412 है तो 412 400 से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। 12 का स्क्वायर 144, तो 44 लिखेंगे, 44 लिखेंगे और एक ऊपर हाथ में चढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए 412 में 12 जोड़िएगा तो 424 होगा। 424 में गुना कीजिएगा 4 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 को 16, 8 1 9 और 4 को 16, यानी 1696। अब पहले से एक ई वाला जुड़ेगा तो 1697, यानी 1697 और 44 मेरा करेक्ट आंसर है। देखिए अगर कहीं गुना में अगर मिस्टेक वगैरह हो गया होगा तो आप देख लीजिएगा, कहीं गुना में मिस्टेक हो जाता है, मानवीय भूल हो जाता है कभी कभी। अब 493 है, 493 जो है 500 से कितना कम है, तो 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब देखिए 493 में से 7 घटाइएगा, 3 घटाइएगा तो हो जाएगा 490, और 4 घटाइएगा तो 486, यानी 486। अब गुना किसके नजदीक है, 493, तो इसका कैलकुलेशन 500 पे कर रहा है, नहीं 500 के नजदीक है, इससे 500 से गुना, 5 से गुना होगा यहाँ से, ठीक है, 500 से नहीं 5 से गुना होगा। अब गुना कीजिए, 6 5 30, 8 5 40 और 3 43, और 5 को 20 और 4 24, यानी 2430, यानी 24 30 49 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 688, 688 किसके नजदीक है, तो 700 के नजदीक है। तो 700 से कितना कम है, तो 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, तो 44 लिखेंगे, एक ऊपर हाथ में चढ़ेगा। अब 688 में से 12 घटाइएगा तो बच जाएगा 6, और बच जाएगा यहाँ से 7, यहाँ से बच जाएगा 6। इसमें गुना होगा किससे, 7 से, तो 7 से गुना कीजिएगा, 7 6 42, और 7 7 49, 49 4 कितना हो जाएगा 53, यानी 5, 7 6 42 5 कितना हो जाएगा 47, यानी 4732। पहले से एक ई वाला है, यानी 4733, 4733 और 44 हमारा करेक्ट आंसर है। अब 709 है, 709 7 से कितना अधिक है, तो 9 अधिक है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 81 हो जाएगा, और 709 यहाँ 709 में 9 जोड़िएगा तो 718, और 718 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 8 56, और 7 5 12 का 2, 7 7 49 1 50, यानी 5026 और 81 हमारा करेक्ट आंसर है। ये 1 है, ठीक है ना, 81 यहाँ आया था। और 799 है, यानी 799 है। देखिए ये 800 के नजदीक है, तो 800 से कितना कम है, तो 1 कम है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन डबल अंक में लिखेंगे 0 1। अब 799 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 798, और 798 800 के नजदीक है, तो 8 से गुना होगा, 8 8 64, और 9 8 72, 72 6 कितना हो जाएगा 78, और 7 8 56 56, और 7 कितना हो जाएगा 56 7 हो जाएगा 63, यानी 63 84 01 हमारा करेक्ट आंसर है। 63 84 01 मेरा करेक्ट आंसर है। 799 का स्क्वायर 63 84 01। अब 819 है, तो 819 800 से कितना अधिक है, तो 19 अधिक है। तो 19 का स्क्वायर 361, तो 61 लिखेंगे, 3 ऊपर हाथ में चढ़ेगा। अब 819 में से 19 घटाएगा तो कितना बचेगा, 800 बच जाएगा। अब 800 में किससे गुना होगा, 8 से गुना होगा, 88 64, यानी 64 100 प्लस 3, यानी 64 100 3, 64 100 3 और 61 हमारा करेक्ट आंसर है। नहीं देखिए यहाँ से एक मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। 19 ज्यादा है, तो 19 का स्क्वायर 361, यानी 61 लिखेंगे, 3 यहाँ हाथ में चढ़ेगा। यहाँ 819 में 19 घटेगा नहीं, 19 जुटेगा, तो हो जाएगा 838। 838 में अगर 8 से गुना कीजिएगा तो 88 64 हो जाएगा। अब 88 24 24 और 6 30 के 0 हो जाएगा। 88 64 के 6, 88 24 और 30 के 0 हाथ में 3, 88 64 3 67, और 3 जुटेगा, यानी 6707, यानी 67 07 और 61 हमारा करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद 891 है, 891 900 के नजदीक है, तो 900 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर यहाँ से 81 हो जाएगा।
अब देखिए 891 में से 9 घटाइएगा तो 1 घटाइएगा तो हो जाएगा 90 और 8 घटाइएगा तो 882। 882 किसके नजदीक है? 900 के नजदीक है। इसमें 9 से गुना होगा तो 9 से गुना कीजिएगा 9 दूनी 18, 9 अठी 72, एक हो जाएगा 73 और यहाँ से 9 अठी 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा? 79, यानी 7938। 7938 81 मेरा करेक्ट आंसर है। 909 देखिए 909 जो है 9 से कितना अधिक है? तो 9 अधिक है। 9 का स्क्वायर 81 होगा। अब 909 में 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 918 और 918 में 9 से अगर आप गुना कीजिएगा तो 9 9 81 हो जाएगा, 9 अठी 72 हो जाएगा और 9 और 7 हो जाएगा 16 के 6, 9 9 81, ये कितना हो जाएगा? 82, 8262। 8262 और 81 मेरा करेक्ट आंसर है। 909 का 8262 81 मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए अब बच गया 925, 999 का तो बता दिए थे सबसे पहला क्लास में, इसको नहीं बताएंगे। सबसे पहला क्लास इसको बताए थे। 925 का देखिए 925 कोई आता है 950 पे निकालिए तो 950 पे निकालिएगा तो भिन्न सबको गुना करना काटना पड़ेगा, इसलिए इसको 900 पे निकालते हैं। तो 900 से कितना अधिक है? 900 से ही 25 अधिक है। 25 का स्क्वायर 625, तो 25 लिखेंगे, 6 हाथ में चढ़ेगा। अब 925 में 25 जोड़िएगा तो हो जाएगा 950। अब बेस क्या माने हैं? 900, तो 9 से इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 0, 9 5 45 के 5 और 9 9 81 और 4 कितना हो जाएगा? 85। अब 85 प्लस 8550 प्लस 6 यानी 8556 मेरा 8556 और 25 मेरा करेक्ट आंसर है।